Assalamu alaikum students, hope so all of you will be fine and enjoying good health. Today's our topic is diseases associated with the pregnancy. Lecture number 4. First one disease is the syphilis. Syphilis is a bacterial infection, means that bacteria की वजह से जो infection हो जाता है वो syphilis कहते हैं उसे. It is easily spread through unprotected anal, vaginal, oral sex without a condom. मीन्स दैट ये है तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है सिफिलिस जो होता है. तो ये क्या है कि अनप्रोटेक्टेड एनल वजाइनल या ओरल या कोई भी हमारे कॉन्टैक्ट होता है किसी बंदे के साथ विदाउट अ कंडोम, तो उसकी वजह से ये क्या हो जाती है काज इसकी वजह ये. इट कैन बी आल्सो बी पास्ड ऑन थ्रू शेयरिंग कंटेमिनेटेड नीडल्स. मतलब ये क्या है कि ये कंटेमिनेटेड नीडल्स की वजह से भी कि अगर हमें कोई ऐसी स्ट्रेंज लग गई या नीडल लग गई है, कोई सुई ऐसा कुछ भी चुभा है जो कि दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में था और उससे वो डिसीज़ थी, तो वो हमें वो डिसीज़ हो सकती है. एंड इंजेक्टिंग इक्विपमेंट्स मीन्स दैट इफ़ वी आर ट्रीटिंग एनी पेशेंट दैट हैज़ द डिसीज़, और अगर उसे है, अगर हमने अपनी प्रोटेक्शन नहीं की हुई तो वो डिसीज़ हमें भी हो जाएगी. अगर वो पिंच हो गई है, हमें वो नीडल लग गई है या वो इक्विपमेंट्स हमारे टच में आए हैं. A mother can pass it on to her unborn baby during pregnancy. Means that एक मदर है, अगर उसे सेफिलिस है तो वो अपने unborn baby that is in the uterus, the fetus that is in the uterus, तो उसे भी वो अपने पास आउट कर देगी वो during pregnancy में, because through placenta everything is going to the fetus. Syphilis is easy to treat and cured with antibiotics. Means that easy है treat करने में, लेकिन क्योर हो जाता है कैसे? एंटीबायोटिक्स के ज़रिए. It's important to get tested and treat it early on as without treatment. Syphilis can seriously damage your heart, brain and nervous system. कहते हैं कि ये टेस्ट करना चाहिए और ट्रीट करना चाहिए early, because if we left it untreated it can damage our brain, nerves and heart also. Next one is the gonorrhea. Sometimes called the clap. लाइक दैट क्लैप होता है, एक हैंड इंसान का क्लैप होता है ना, उसे क्लैप भी कहा जाता है गोनोरिया को. दिस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड STI इज ट्रांसमिटेड बाय बैक्टीरियम इन वजाइनल सिक्रीशंस. बैक्टीरिया की वजह से होता है जो वजाइनल सिक्रीशन होता है एंड सीमन में. अगर वो बैक्टीरिया है वजाइनल सिक्रीशंस में और सीमन में, देन इट कैन ट्रांसमिट टू एन अदर पर्सन. इट कैन बी सेपरेट थ्रू वजाइनल, एनल एंड ओरल सेक्स विदाउट अ कंडोम. या हमने लैटेक्स बैरियर यूज़ नहीं किया या पॉलीयूरेथ्रिन बैरियर यूज़ नहीं किया, तो ये वजाइनल, एनल और ओरल सेक्स के थ्रू भी हो सकता है. नेक्स्ट क्या कहते हैं? सिम्टम्स में इंक्लूड अ येलोइश और ग्रीनिश वजाइनल डिस्चार्ज होता है, बर्निंग फीलिंग होती है एंड मीन्स दैट जलन होती है जब हम यूरिनेट करते हैं. गोनोरिया कैन आल्सो इफेक्ट द एनस को भी इफेक्ट कर सकता है, थ्रोट को भी इन्फेक्ट कर सकता है. मैनी वुमेंस हैव नो सिम्टम्स. और बहुत ज़्यादा वुमेंस तो ऐसे होते हैं जिनमें सिम्टम्स ही नहीं होते कि उन्हें गोनोरिया है या नहीं है. नेक्स्ट वन डिसीज इज़ द एड्स. एड्स और HIV अब से कहा जाता है कि एड्स HIV स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. ये तो हम सबको पता है कि HIV स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. HIV इज़ वायरस दैट काज एड्स. इट इज़ प्रेजेंट इन ब्लड, वजाइनल सिक्रीशंस में, सीमन में एंड ब्रेस्ट मिल्क में. किधर किधर प्रेजेंट होता है? ब्लड में, वजाइनल सिक्रीशन, सीमन एंड ब्रेस्ट मिल्क. HIV कैन बी सेपरेट थ्रू वजाइना, ओरल एंड एनल सेक्स व्हेन अ कंडोम और अदर लेटेक्स बैरियर्स आर नॉट यूज्ड, और ट्रीटमेंट एज प्रिवेंटिव मेथड इज़ नॉट यूज्ड. मीन्स दैट ये वही सारी बातें जो सिफिलिस और गोनोरिया में रिपीट की गई हैं कि अगर ये हम कोई भी बैरियर मेथड नहीं यूज़ करेंगे, अगर हमारे पार्टनर को है ये डिसीज़ तो हमें भी हो जाएगी. ओके. About 30% of people living with HIV in US do not know they have the virus. कहते हैं US में 30% लोग ऐसे हैं जो HIV के साथ रह रहे हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें HIV है या नहीं है. This was the last topic of the diseases associated with the pregnancy. Hope so all of your questions are clear. But if you have any question that you can ask me freely. Okay, Allah Hafiz, take care.